ये किस्सा है सरवन गांव का। इस गांव में बल्लू नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। बल्लू की मां का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। तभी से बाप बेटे ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन बिताना शुरू कर दिया था। एक दिन भगवान के सामने, माँ, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे मेरी माँ से मिला दो। मैं तो जानता भी नहीं कि मेरी माँ कैसी दिखती थी। हे माँ, तुम भी तो एक माँ हो, मुझे मेरी माँ से मिला दो। जब बल्लू भगवान के सामने खड़ा होकर रो रहा था, तभी उसके पिताजी ने उसे देख लिया। वे चुपचाप कुछ देर तक बेटे को निहारते रहे, फिर धीरे से उसके पास आकर बोले, बेटा, रो मत। हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। मैं ही तेरा माँ भी हूं और तेरा बाप भी। तेरी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। नहीं पापा, मुझे मेरी माँ चाहिए। आप मेरी माँ की तरह मुझे लोरी नहीं सुना सकते। मुझे कुछ नहीं पता, बस इस जन्मदिन पर मैं अपनी माँ को पाना चाहता हूँ। मुझे मेरी माँ चाहिए। ठीक है बेटा, इस जन्मदिन पर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर लाऊंगा। तू रो मत, मैं वादा करता हूं। बल्लू बहुत खुश हो गया। जन्मदिन वाले दिन शाम को उसके पापा दूसरी शादी करके चंदा को घर ले आए। जब बल्लू ने अपनी माँ जैसी किसी को सामने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बल्लू की खुशी देखकर वहां मौजूद सबके चेहरे खिल उठे। धीरे धीरे बल्लू ने चंदा को ही अपनी असली माँ मान लिया। वह सुबह खेतों में काम करने जाता, दोपहर में बैलों को चारा डालता और शाम को लौटकर चंदा के पैर दबाता। चंदा देखने में तो भोली लगती थी, लेकिन भीतर से वह बहुत ही चालाक थी। उसके मन में हमेशा यही चलता रहता था कि जमीन जायदाद सब मेरी मुट्ठी में होगी। भल्लू इतना भोला है, एक दिन सब मेरे नाम कर देगा। गांव के लोग चंदा के असली रूप को नहीं जानते थे। वे तो बस उसे भोली भाली और प्यार करने वाली स्त्री ही मानते। अक्सर लोग आपस में बातें करते हुए कहते, देख रहे हो विनोद, चंदा जब से आई है, बल्लू तब से बाहर ही नहीं आता। वह बस अपनी माँ के पास ही रहता है और चंदा की ही सेवा करता है। हाँ भाई, सही कहते हो। चंदा भी बल्लू से बहुत प्यार से रहती है। उसे गोद में बिठाकर दुलार करती है, उसके लिए पकवान बनाती है। ऐसा लगता है जैसे बल्लू को सच में उसकी माँ मिल गई हो। हाँ, और अगर चंदा कभी मना कर दे कि बल्लू पानी नहीं पिएगा, तो बल्लू सचमुच पानी भी नहीं पिएगा। हाँ भाई, बल्लू अपनी माँ को भगवान मानता है। उसे यह भी नहीं पता कि यह उसकी सौतेली माँ है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब बल्लू बड़ा हो गया था। एक बार गांव में बड़ा मेला लगा। चारों तरफ चहल पहल थी। कहीं झूले झूलते बच्चे खिलखिला रहे थे, तो कहीं लोग जलेबी और इमरती का आनंद ले रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाजें पूरे मेले में गूंज रही थी और नागिन डांस देखने भीड़ उमड़ी पड़ी थी। गांव गांव से लोग आए थे। मेला पूरे इलाके का बड़ा उत्सव बन गया था। इसी मेले में बल्लू भी पहुंचा। घूमते घूमते उसकी नजर एक सादगी भरी और हंसमुख लड़की पर पड़ी, सुनीता। सुनीता अपने पिता के साथ आई थी और अपनी सहेलियों के संग हंस हंस कर झूला झूल रही थी। बल्लू ने पहली बार उसे देखा तो जैसे पल भर के लिए ठिठक गया। सुनीता की सादगी और चमकते चेहरे ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वहीं से उनकी छोटी छोटी बातें शुरू हुई, कभी इमरती खाते हुए तो कभी मिट्टी के खिलौनों की दुकानों पर। धीरे धीरे उन मुलाकातों में अपनापन बढ़ने लगा। सुनीता की समझदारी और नेकदिल स्वभाव बल्लू को भाने लगा और फिर गांव के बुजुर्गों की रजामंदी से बल्लू और सुनीता का रिश्ता पक्का हुआ। थोड़े समय बाद पूरे गांव की खुशियों के बीच उनकी शादी हो गई। शादी के बाद जब सुनीता घर आई तो उसने जल्द ही समझ लिया कि चंदा ऊपर से तो मीठी है, लेकिन अंदर से जहर है। एक दिन, सुनिए जी, माँ आपका फायदा उठा रही है। माँ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। जरा सोचो, हर रोज खेत से दूध, दही, अनाज सब उनके कहने पर कहाँ चला जाता है। तुम्हें एक बार ध्यान से देखना चाहिए। सुनीता, मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। अगर भगवान भी उनके बारे में मुझसे कुछ कहेंगे
तो मैं नहीं मानूंगा। तो आगे से इस संबंध में तुम मुझसे बात नहीं करोगी। पर आप मेरी बात सुनिए तो, मैं सिर्फ आपके भले के लिए कह रही हूँ। अगर आप एक बार ध्यान देंगे तो शायद आप समझ पाएं कि माँ का हर काम आपके हित में नहीं है। सुनीता, मैंने कहा ना, कुछ मत बोलो, मतलब कुछ मत बोलो। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इतना कहकर बल्लू वहां से चला गया। सुनीता चुप हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि सच बल्लू के सामने ही लाकर रहेगी। अब घर में रोज टकराव होने लगे। चंदा कहती, बल्लू, ये बहू तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। सुनीता बल्लू से बोलती, आप आंख खोलकर देखिए, सच्चा कौन है। बेचारा बल्लू बीच में फंस गया। खेत में हल जोतते समय भी उसका मन उलझा रहता। वह सोचता, माँ सच में सही है या सुनीता। ये सुनीता कैसी बातें करती है। वह कहती है कि माँ अच्छी नहीं है। भला माँ से अच्छा कोई हो सकता है क्या? हे भगवान, क्या करूं? तभी उसे बचपन का मित्र दयाल दिखाई देता है। अरे दयाल, इधर आना तो। दयाल बल्लू के बचपन का मित्र था। वे दोनों साथ ही स्कूल जाते थे और स्कूल से आने के बाद भी साथ खेलते थे। लेकिन बल्लू की माँ ने उसे कुछ ऐसी बातें सिखा दी कि बल्लू ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। इसके बाद दोनों दोस्त साथ में खेलना भी बंद कर दिया, क्योंकि पूरा दिन बल्लू बस खेतों में काम करता रहता था। फिर भी जब दोनों मिलते तो वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और बचपन की दोस्ती का एहसास कायम रहता था। क्या बात है बल्लू, क्या हुआ? तुम बड़े परेशान से लग रहे हो। हाँ दयाल, समझ नहीं आ रहा कुछ, मैं क्या करूं? भाई हुआ क्या है, ये मुझे बता दो। दयाल, मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी माँ की बात नहीं हो रही। हर समय झगड़ा होता है, सब उलझा हुआ है। अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है? हर घर में सास बहू की आपसी तोड़फोड़ रहती ही है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां सब सही सलामत हो। अरे तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो? अरे नहीं रे, तुम समझे नहीं। मेरा मतलब है कि मेरी पत्नी कहती है कि मेरी माँ मेरा बुरा चाहती है। अब तुम ही बताओ, मैं किसका साथ दूं? बल्लू देख, तेरी माँ ने तुझे बचपन से बहुत प्यार दिया है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पर तेरी पत्नी अभी अभी आई है, तो उसने इतनी जल्दी तेरी माँ के बारे में कुछ कैसे कहा? इसका मतलब है कि उसने कुछ तो देखा होगा जो तूने नहीं देखा। अरे दयाल, अब फिर से तुमने मुझे उलझन में डाल दिया। वैसे भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब और समझ ही नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों पर कुछ दिनों तक निगरानी रखो। खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि असल में क्या हो रहा है। अरे नहीं बाबा, नहीं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं अपनी देवी जैसी माँ पर निगरानी कैसे रख सकता हूं? अरे पागल वागल है क्या? अगर तुम निगरानी नहीं रखोगे तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कर लेता हूं। और इतना कहकर दयाल वहां से चला जाता है। कुछ देर खेतों में काम करके बल्लू भी वहां से घर लौटता है। अब बल्लू रोज चंदा और सुनीता पर निगरानी रखना शुरू कर देता है। एक दिन बल्लू ने देखा कि सुनो भैया, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यह दूध और अनाज मैं सबकी नजर से छुपा कर दे रही हूँ, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। अरे माता जी, मैं किसी को भला क्यों बताने लगा? चंदा ने अनाज और दूध बेचकर पैसे कमा लिए। जब ये सब हो रहा था, तब एक तरफ सुनीता और दूसरी तरफ बल्लू खड़े होकर देख रहे थे। और जब परेशान होकर बल्लू आगे बढ़ा, तो वह सुनीता से टकरा गया। अरे आप, क्या हुआ? ऐसे परेशान से क्यों लग रहे हो? अच्छा, शायद आपको अपनी माँ के बारे में पता चल गया। हाँ सुनीता, तुम सही कहती थी, पर ये माँ देवी नहीं है। लेकिन मैंने इनकी पूजा की है, मैं इनसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि आप माँ जी से नफरत करें। बस मैं आपको आईना दिखाना चाहती थी। इसके बाद दोनों कमरे में सोने चले गए। चंदा को यह नहीं पता था कि बल्लू को सब कुछ पहले ही पता चल चुका है।
एक दिन बल्लू के मामा जी वसीयत लेकर आए और उन्होंने वसीयत सुनाई। मैं, रीना देवी, अपनी पूरी जायदाद, खेत, मकान, गहने, सब कुछ अपने बेटे बल्लू के नाम करती हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, बल्लू इस दौलत का उपयोग तभी कर पाएगा जब उसकी अपनी संतान होगी। तब तक वह इस वसीयत को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सुनते ही चंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को वह बस दहेज के लिए पाल रही थी, अब उसी के बच्चे को पालना पड़ेगा। इस वजह से चंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। एक दिन जब बल्लू अपने कमरे में सो रहा था, तो वह कमरे में सांप छोड़ देती है। वह सांप बल्लू को डस लेता है। जब वह सांप डस कर जा ही रहा होता है, तभी सुनीता उसे देख लेती है। अरे क्या हो गया आपको? अरे कोई है जो मेरे पति को ठीक कर दे, कोई तो बचा लो। जब सुनीता जोर जोर से रो रही होती है, तो कुछ पड़ोसी दौड़कर डॉक्टर साहब को बुला लाते हैं। डॉक्टर बल्लू को देखते हैं और तुरंत कुछ औषधि दे देते हैं। सुनीता, इस औषधि को दिन में 4 बार खिलाना। अभी अगले 24 घंटे थोड़े ज्यादा देखरेख वाले होंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सुनीता गुस्से में चंदा के पास जाती है और जोर से कहती है, मिल गई कलेजे को ठंडक। कैसी माँ है रे तू? जिस माँ को बल्लू ने देवी समझा, वो तो दैत्य निकली। अपने ही बेटे को मारने की कोशिश करने लगी। अरे धिक्कार है ऐसी माँ पर। इससे तो अच्छा था कि वो अनाथ ही रहते। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। आज पता नहीं क्यों चंदा को बार बार बल्लू की बातें याद आ रही थीं, जो वह कहता था कि मेरी माँ देवी है। पर फिर भी चंदा अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। बल्लू की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगती है और सुनीता की आंखों में राहत की चमक लौट आती है। सुनीता, माँ कहाँ है? आप आराम कीजिए, माँ अपने कमरे में है। मेरी माँ को बुला दो सुनीता, मुझे उनसे मिलना है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिस माँ की वजह से आज आपकी यह हालत हुई है, आप उसी माँ को याद कर रहे हैं। मेरी माँ के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। मुझे मेरी माँ से मिलना है। जब बल्लू ने यह कहा, चंदा वहीं खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही थी। वह दौड़कर आई और बल्लू का सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा, मैं आ गई। तुम मुझे कितना प्यार करते हो। अगर आज मेरा सगा बेटा भी होता, तो भी वह मुझे इतना प्यार न देता। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला एक बेटा अपनी माँ को कैसे माफ कर सकता है? क्योंकि माँ तो कभी गलत ही नहीं हो सकती। कुछ ही दिनों में बल्लू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और सुनीता भी गर्भवती हो जाती है। उसके घर में खुशियां ही खुशियां होने लगती हैं। अब चंदा भी खूब खुश होकर रहती है। सुबह शाम दही मट्ठा जमता, खेतों में फसल लहलहाती और बल्लू सुनीता की हंसी पीपल गांव की गलियों में गूंजती। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए। आगे आप हमें और किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं, वह भी बताइए। हम उस कहानी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।